मुल्क में सियासी हलचल, मेल मुलाकातों पर जोर। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने पर इत्तेफाक, मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। अपोजिशन कायदीन का बानी पीटीआई की सेहत पर इजहार तशवीश, बानी की सेहत पर सियासत ना करने पर जोर। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत के रवैये की मजम्मत, पार्लिमानी सतह पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पहली बैठक हुई है, मुत्तहिदा अपोजिशन बनेगी, तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एक साथ अपोजिशन करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इसे अपोजिशन में शामिल ना किया जाए। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में फजलुर रहमान ने कहा, अदालत ने बानी को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया, तमाशा उस वक्त लगेगा जब बानी कहेगा कि मैं ठीक हूँ, बीमार नहीं। पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की में दिफाई मुआहिदा खुशाइंद है। असद कैसर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर चलने का फैसला किया है। अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं, बामकसद बातचीत के लिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं, और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन को मुज़ाकरात की फिर दावत, शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन पर मुनहसिर है वो कब मेज़ पर आए, हमने हमेशा मुकालमे को तरजीह दी, ताली दोनों हाथों से बजती है। हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए कोशां है। वज़ीर पेट्रोलियम की कोशिशों के बाद डीजल की कीमत में 32 रुपये कमी की गई। आलमी सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर मुरतब हुए, खित्ते के कई ममालिक में रिफाइनरीज और केमिकल प्लांट्स बंद हैं। पाकिस्तान तवानाई दरामद करने वाला मुल्क है, आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने में सूबों ने भी साथ दिया। अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत, खुशाइंद करार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उम्मीद है ये सिर्फ ऑफर बानी जुबानी हद तक नहीं है, जबकि अमली इक़दाम भी किए जाएंगे। ये वक्त है मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का हल निकाला जाए। मिलकर मुल्क के दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करें। चाहते हैं फोर्सेज मजबूत हों और मुल्क का दिफा मजबूत हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, चारों सूबों के IGs और आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की। डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम के बिल कौमी असम्बली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ज़िमनी एजेंडे के जरिए पेश किए। इससे पहले विफाकी काबीना ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट के मुसवदे की मंजूरी दी। मुसवदा 27वें आईनी तरमीम के जरिए की गई तरामीम के तसलसल में तैयार किया गया। एक्ट का मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के ओहदे और हेडक्वार्टर्स के इंतजामी उमूर का तयन है। विफाकी काबीना ने नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। राजा परवेज अशरफ, शहरी रहमान और सलीम मांडवी वाला शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी मुलाकात में मौजूद थे। पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतल्लिक मुशावरत, ऐवान का माहौल बेहतर रखने पर इत्तेफाक। मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर पीपल्स पार्टी ने अहम मामलात पर नज़रअंदाज करने का शिकवा कर दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का मुतालबा। रहनुमाओं ने कहा, वादा खिलाफी जारी रही तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमती वफ्द ने वादे किया, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के ठोस शवाहिद दिए जाएँ तो तहकीकात करवाने को तैयार हैं। दोनों जमातों का कानूनी और पार्लियामानी उमूर पर राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म से शामी वज़ीर खारिजा की मुलाकात। असद हसन ने शामी सदर की वज़ीर-ए-आज़म को नेक ख्वाहिशात पहुँचाई। वज़ीर-ए-आज़म का शाम की खुदमुख्तारी, इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का अयादा। कहा, पाकिस्तान और शाम के तारीखी ताल्लुकात को अमली ताउन में तब्दील करना होगा। पाकिस्तान गोलान की पहाड़ियों के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करेगा। दोनों मुल्कों में सियासी, दिफाई, तिजारती और तालीमी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की सदर अहमद अल शरा को पाकिस्तान के दौरे की दावत। शामी वज़ीर खारिजा ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुक किया।
भारत कलदम तंजीमों का सहूलतकार है और इनका मरकज अफगानिस्तान में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा, पाकिस्तान में हथियारबंद अलहदी पसंद कुव्वतें कलदम, TTP और BLA आपस में राब्ते में हैं। कौम परस्तों के हवाले से मेरा बयान दरअसल अलहदगी पसंद कुव्वतों के हवाले से था। अल्फाज के चुनाव में मुझसे गलती हुई। डीजल ₹1.64, पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹364.70 फी लीटर हो गया। नई कीमतों का इतलाक आज के लिए हो गया। जमात इस्लामी के धरने छठे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज कराची में जलसे का ऐलान। धरने के शुराका से खिताब में कहा, जुल्म का ये निज़ाम अब नहीं चलेगा। ये धरना पूरे पाकिस्तान की आवाम का धरना बन गया है। हुकूमत को पेट्रोल की कीमतें कम करना पड़ेंगी। पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म करना पड़ेगा। IPPs माफिया को लगाम डालना पड़ेगी। कारकुन बड़े इनकलाब के लिए तैयार रहें। इस्लामाबाद के लिए कॉल दूंगा। इक़्तिसादी दबाव से ईरानी हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का ऐलान। कहा, पाबंदियों का मकसद ईरानी हुकूमत की प्रॉक्सी कार्रवाइयाँ महदूद करना है। ईरान से कारोबार करने वाले ममालिक को भी अमरीकी इक़दामात का सामना होगा। चीन समेत तमाम ममालिक आबनाए होर्मुज़ को दोबारा खुलता देखना चाहते हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने हिज़्बुल्लाह के माली नेटवर्क से वाबस्ता 10 अफराद पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी। मुआशी दबाव ईरान को मुआहदे की तरफ आने पर मजबूर करेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि हमारा मकसद ईरान को जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर करने से रोकना है। ईरान को फैसला करना होगा मईशत दबाव में रखनी है या मगरिब से बेहतर ताल्लुकात चाहता है। ईरान के लिए अहम तरीन तेल गुजरगाह को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का वक्त ख़त्म हो गया। आबनाए होर्मुज़ से तवानाई की तरसील का रास्ता महफूज बनाना होगा। आबनाए होर्मुज़ से ईरान की इजारादारी ख़त्म कर दी गई है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ट्रंप का ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान अमरीका को मज़ीद शिकस्त देगा। अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत और ख़ुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग अमरीका की नाकाम पॉलिसीज़ का तसलसल है। अमरीकी मुआशी इक़दामात से ईरानी अवाम में अमरीका मुखालिफ जज्बात बढ़ेंगे। ईरान पर मुआशी दबाव अमरीकी अंदरूनी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की इराकी पार्लियामेंट के स्पीकर हिबतुल हलरूसी से मुलाकात। इराक का आबनाए होर्मुज़ से तेल बरामद करने के लिए ईरान से खुसूसी रियायत का मुतालबा। इराक ने तेल बरामदात के लिए आबनाए होर्मुज़ में खुसूसी हैसियत भी मांग ली। इराकी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना था कि इराक इलाकाई सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। ईरान का इराक के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने का आज़म। इस साल गुजरात में रिकॉर्ड बारिश हुई। कहीं इतना पानी जमा नहीं हुआ। पानी ड्रेन हुआ, 2 घंटे में गुजरात क्लियर था। ये वही पंजाब है जहाँ ये हुआ है। हुकूमत सोई हुई थी, हुकूमत मरी में लोगों की सयाह जो बर्फ़ के नीचे दब गए थे। आज अगर बर्फ़बारी होती है तो आपका जो मिनिस्टर है पंजाब का CNW का, वो सड़क पे खड़ा होता है। कि लाहौर में एक कमर्शियल सेंटर में आग लग गई। मैं सेफ सिटी के कैमरा से सेफ सिटी के साथ बैठ के जब तक आखिरी बंदे को हमने रेस्क्यू नहीं कर लिया और आग बुझा नहीं ली, मैं सेफ सिटी के कैमरा से देख रही थी हर एंगल से कि आग जो है वो कहाँ तक पहुँची और लोग रेस्क्यू हुए कि नहीं। बारिश के पानी की निकासी 2 घंटे के अंदर की गई। गुजरात में कुछ साल कबल गर्दन तक बारिश का पानी होता था। अब गुजरात में रिकॉर्ड बारिश होने के बावजूद पानी 2 घंटे में ख़त्म हो गया। मरी में बर्फबारी से अमवात हुई। पिछली हुकूमत सोई रही। मैंने सेफ सिटी के कैमरों से आतिश ज़दगी के वाक़यात की मॉनिटरिंग की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब को डिजिटल मईशत का मरकज़ बनाएंगे। सूबा टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस में कामयाबी के रिकॉर्ड बना रहा है। पंजाब के हर घर का डाटा इकट्ठा करने से दुरुस्त तादाद-ओ-शुमार मिले। डिजिटल निज़ाम के ज़रिए अरबों रुपए की बचत की गई। गरीब को ढूंढ कर उसके घर जाकर इमदाद दी। मुस्तकीन को जब घर में पंजाब हुकूमत के 10,000 रुपए मिले तो वो हैरान रह गए।